हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, रिटन बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इनका लाइफ स्पेन था 1809 से 1892 तक। इस पोएम को समझने के लिए आपको एक स्टोरी समझनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, तब आपको ये पोएम अच्छे से समझ आएगी। तो मैं पहले आपको वो स्टोरी समझा देती हूँ, उसके बाद हम इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, देखिए क्या था। पुराने समय पे एक राजा थे जिनका नाम था मॉर्ट डी ऑर्थर। ठीक है, तो ये ऑर्थर नाम के जो राजा थे, कहाँ के राजा थे? ये राजा थे इंग्लैंड के। इन्होंने राउंड टेबल नाम की एक संस्था बनाई थी। इस संस्था का क्या काम था कि जो भी लोग दुखी हैं या जिन पर अत्याचार हो रहे हैं तो उनकी ये मदद करते थे। एक अच्छी संस्था थी। और इन राजा के बहुत सारे सेनापति थे, सरदार थे, अलग अलग जगह के अलग अलग सरदार थे। तो एक बार क्या हुआ, जब ये युद्ध कर रहे थे राजा, तो ये बुरी तरीके से उस युद्ध में घायल हो गए और उनके बहुत सारे सरदार वहाँ पर मारे गए। अब उन सरदारों में से एक सरदार था सर वेडिवियर, जो कि बच गया था, मरा नहीं था। ठीक है, अब राजा जब इतनी बुरी तरीके से घायल थे तो वो उस जगह को छोड़ के, इंग्लैंड को छोड़ के, वो जाना चाहते थे एविलियन द्वीप पर, द आइसलैंड ऑफ एविलियन पे वो जाना चाहते थे। तो राजा अपनी 3 रानियों के साथ नाव में बैठकर जा रहे थे। और ये जो थे सर वेडिवियर सरदार जो थे, वो इनको सी ऑफ करने के लिए आए थे। तो राजा ने उनसे कहा कि तुम ये मेरी तलवार लो और उसको झील में फेंक दो, क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से घायल थे कि उनको शायद नहीं लग रहा होगा कि अब वो बचेंगे, इसलिए उन्होंने कहा इस तलवार को मेरी फेंक दो। तो राजा की ऐसी स्थिति देखकर और राजा को अपने से दूर होता देख के वो जो वेडिवियर थे वो रोने लगे। उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उनको सांत्वना देने के लिए राजा उन्हें कुछ समझाते हैं। तो इस पोएम में हम जो पढ़ेंगे वो राजा के द्वारा कही हुई बातें हैं जो वेडिवियर को समझाई गई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बर्ज, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, yielding place to new, and God fulfill himself in many ways. Least one good custom should corrupt the world. पहले इसके हार्ड वर्ड देख लेते हैं। आंसर्ड, आंसर्ड मीन्स क्या होता है? उत्तर देना। बर्ज, बर्ज मीन्स होता है बोट, नाव। ठीक है। चेंज, चेंज क्या है? चेंज मतलब परिवर्तन होता है। यील्डिंग, यील्डिंग क्या होता है? यील्डिंग मीन्स होता है गिविंग, यानी देता है, देते हुए। ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर से क्या मतलब है? ऑर्डर से मतलब है यहाँ पर सिस्टम। ठीक है, व्यवस्था। फुलफिल यानी फुलफिल करता है, अपनी पूरी करता है। ठीक है। लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। ठीक है। कस्टम, फिर से कस्टम का मतलब वही है, यहाँ सिस्टम से है, प्रथा से मतलब है। और करेप्ट तो सबको पता है, स्पॉइल, खराब करना। ठीक है। देखिए, अब जो राजा हैं आर्थर, वो घायल हैं। अब वो धीरे धीरे वहीं नाव में लेटे हुए सर वेडिवियर को धीरे से आंसर कर रहे हैं, स्लोली आंसर कर रहे हैं अपनी बोट से। ठीक है। और क्या बता रहे हैं? द ओल्ड ऑर्डर चेंज, कि जो पुराने नियम हैं वो क्या होता है, पुरानी व्यवस्थाएं हैं, पुराने नियम हैं, वो बदल जाते हैं। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उनके स्थान पर क्या होता है? नयों को, नए नियमों को, नई व्यवस्थाओं को स्थान दे दिया जाता है। ठीक है, यानी पुरानी परंपराएं, पुराने नियम नए से रिप्लेस हो जाते हैं, नए से बदल जाते हैं, वो ऐसा समझा रहे हैं। ठीक है। आगे वो कहते हैं गॉड फुलफिल हिमसेल्फ, जो ईश्वर है वो अपनी इच्छाओं को हर तरीके से, मैनी वेज यानी विभिन्न प्रकार से पूरी कर लेता है। यानी ईश्वर जो चाहता है वो होके रहता है। तो ईश्वर अपनी इच्छाओं को किसी भी तरीके से पूरा कर लेता है। लीस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। अब आगे वो कहते हैं कि ऐसा ईश्वर क्यों करता है? ताकि कोई भी गुड कस्टम यानी कोई भी अच्छी प्रथा
जो है संसार को खराब ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अच्छी प्रथा खराब ना कर दे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छी प्रथा खराब कैसे कर सकती है। देखो, ऐसा होता है, समय के साथ प्रथाएं बदलती चली जाती हैं। हमारे समाज में क्या था, पहले पर्दा प्रथा थी, तो उस समय के हिसाब से जो पर्दा प्रथा थी, औरतों को पर्दे के अंदर रखा जाता था, तो उस समय की कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी थीं जिससे औरतों की रक्षा उस पर्दे के अंदर रह के ही हो सकती थी, इसलिए वो प्रथा उस समय के लिए अच्छी थी। लेकिन आज के समय के लिए ये प्रथा बुरी मानी जाती है, इस प्रथा को ख़त्म किया गया है ना। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई आपको कि कोई अच्छी प्रथा, कोई अच्छा कस्टम क्या ना कर दे, संसार को खराब ना कर दे। ठीक है। तो राजा अर्थर ने उनके जो सरदार थे वेडीवेयर, उनको क्या दी, सांत्वना दी और कहा उनसे कि पुरानी व्यवस्थाएं नई व्यवस्था से क्या होता है, चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं, और परिवर्तन ही जीवन का नियम है। ईश्वर विभिन्न माध्यमों से अपने कार्यों को क्या कर लेता है, सिद्ध कर लेता है। अरे भाई, कुछ भी हो, ईश्वर तो हर तरीके से अपने कार्य को पूरा कर ही लेता है। ईश्वर की इच्छा हमेशा पूरी होकर रहती है ना। तो वह ऐसा इसलिए करते हैं, गॉड ऐसा क्यों करते हैं, ताकि एक अच्छी व्यवस्था संसार को खराब ना कर दे। ठीक है। राजा का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ईश्वर के पास बहुत सारी विधियां हैं, किसी भी तरीके से वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है ना। तो राजा ने वेडीवेयर से कहा कि तुम जो है शांत ना बना के रखो, शांति बना के रखो, है ना। ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूँ तो तुम दुखी हो जाओ। ठीक है। आगे देखिए वो क्या बोलते हैं। आगे वो बोलते हैं, कम्फर्ट दाई सेल्फ वाट कम्फर्ट इज़ इन मी। अब वो कहते हैं कि तुम जो है अपने अंदर शांति ढूंढो, है ना, अपने अंदर कंफर्ट ढूंढो, अपने अंदर सुविधाएं ढूंढो। मेरे अंदर कोई सुविधा नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ रहने से तुम्हें सुख मिलेगा या शांति मिलेगी, ऐसा नहीं है ना। तुम जो है क्या करो, अपने अंदर ही ढूंढो, धैर्य बनाए रखो। वो शांति जो है अपने अंदर ढूंढो, तुम धैर्य को बनाए रखो। क्यों ऐसा उन्होंने क्यों कहा, व्हाट कंफर्ट इज़ इन मी, कि मेरे अंदर तो अब कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि मैं क्या हो चुका हूँ, घायल हो चुका हूँ, है ना। मैं तो कुछ भी करने में असमर्थ हूँ इस समय। ठीक है ना। इसलिए उन्होंने कहा कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज इन मी। ठीक है। आगे देखते हैं। आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर बट दो इफ दो शुडेस्ट नेवर सी मी फेस अगेन प्रे फॉर माई सोल। आगे राजा क्या कहते हैं, आगे बताते हैं, प्योर, प्योर का मतलब शुद्ध, दाओ शुडस्ट यानी यू शुड। ठीक है। यहाँ पर मतलब है, दाओ का मतलब यू से मतलब है, यू शुड। ठीक है। फेस यानी सबको पता है चेहरा, फॉर माई सोल, फॉर मी, फॉर द पीस ऑफ माई सोल, इसका मतलब मेरे आत्मा की शांति के लिए। ठीक है। तो राजा अर्थर अपने सरदार से क्या कह रहे हैं कि तुम क्या करो, धैर्य धारण करो, है ना। मुझ में जो तुम सहारा ढूंढ रहे हो, है ना, वो तो व्यर्थ है। मेरे अंदर सहारा मत ढूंढो। पहले वो बता चुके हैं कि तुम अपने अंदर ही सांत्वना ढूंढो, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, है ना, मैं तुम्हें थोड़ी सांत्वना दे सकता हूँ। वो बोल रहे हैं ऐसा उसको। अब वो क्या बता रहे हैं, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जो है क्या कर लिया है, पूरा जी लिया है और सार्थक रूप से जिया है। ठीक है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो भी मैंने किया है वो कैसा है मेरे काम में, ही विद इन, अब ही यहाँ पर भगवान के लिए आया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना सार्थक जीवन जो है अच्छी तरीके से जी लिया है, और जो कुछ कार्य मैंने किए हैं विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर बट दाओ, तो मैंने जो भी कार्य अभी तक किए हैं ईश्वर उन्हें क्या करे, स्वीकार करे, पवित्र बनाए ईश्वर उन्हें। ठीक है। आगे कहते हैं, इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, लेकिन अगर तुम मेरा चेहरा पुनः ना देख पाओ, फिर से तुम मुझे ना मिल पाओ,
यानी मेरी मृत्यु अगर हो जाती है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी है। यहाँ पर देखो हिमसेल्फ, ही, ये भगवान के लिए आया, इसलिए यहाँ पर कैपिटल लेटर में एच बनाया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलते हैं वो। ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर ये हुआ है कि राजा अर्थर जो है लगभग उनका जीवन अब समाप्त हो गया है ना। उनने अपने जीवन के सारे कर्तव्य पूरे कर लिए और उन्होंने क्या आशा की भगवान से, वो क्या चाहते थे कि ईश्वर उनके कार्यों की जो भी कमियां हैं उनको दूर करते हुए वो उन्हें स्वीकार करें, उन्होंने जो भी किया है उसको वो स्वीकार लें, है ना। इसीलिए वो अपने सरदार से क्या कह रहे थे कि मैं जो है ईश्वर की शरण में जा रहा हूँ और अब तुम मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे तो तुम क्या करना, ईश्वर से मेरे आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। More things are wrought by prayer than this world dreams of। अब राजा अर्थर ने क्या कहा था अपने मंत्री से, उससे सरदार से क्या बोला था कि तुम मेरे लिए, मेरी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना अगर मैं जीवित ना रह पाऊँ तो, है ना। अब आगे वो क्या बता रहे हैं कि मोर थिंग्स आर wrought, कि इतनी सारी चीज़ें जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं वो भगवान की प्रार्थना से पूरी हो जाती हैं। इस संसार में कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता, ऐसी असंभव चीज़ें भगवान की प्रार्थना से हो जाती हैं। ठीक है, वेयरफॉर लेट द वॉइस राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। और आगे क्या कह रहे हैं वो, आगे कह रहे हैं कि दिन रात मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से तुम प्रार्थना करना और अपनी आवाज़ को झरने की तरह उठाना। मतलब जैसे झरना जो है निरंतर लगातार बहता रहता है, वैसे ही तुम भी ईश्वर से मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। राजा अर्थर ने अपने सरदार से कहा कि यदि उसे संसार में जीवित ना पा सके, यानी अब उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके लिए ईश्वर से वो प्रार्थना करे। अब इन लाइन से हमें क्या बात पता चल रही है, देखो इस लाइन से हमें ये बात पता चल रही है कि व्यक्ति जितनी भी अपेक्षा करते हैं ना, उससे कहीं अधिक कार्य ईश्वर की प्रार्थना से संपन्न हो जाते हैं। ईश्वर से इतने कार्य हो जाते हैं। कभी कभी ईश्वर की प्रार्थना क्या करती है, ऐसे आश्चर्यजनक कार्य भी कर देती है जिनकी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो राजा अर्थर ने अपने सरदार वेडीवेयर से ये आग्रह किया कि वो दिन रात उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करे, है ना। और फिर लास्ट में उसने ये भी कहा, क्या कहा उसने, कि ईश्वर की प्रार्थना उसी प्रकार स्वाभाविक होनी चाहिए जिस प्रकार जो फाउंटेन है, जो फव्वारा है वो लगातार चलता रहता है ना, ऐसे ही होनी चाहिए। मतलब कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, आगे देखिए। फॉर वाट आर मैन बेटर देन शीप एंड गॉड दैट नरिश द ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। इफ नोइंग गॉड दे lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friends। अब वो आगे क्या बता रहे हैं, वो आगे ये बोल रहे हैं कि जो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं, जो लोग दिमाग होते हुए भी, उनके पास ब्रेन है, फिर भी दिमाग है, सब कुछ है उनके पास, फिर भी वो भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति में अपने हाथ नहीं उठाते हैं, और उनके जो भी नियर एंड डियर हैं, उनके सगे संबंधी हैं, फ्रेंड्स हैं, है ना, उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, तो उनका जीवन कैसा है, शीप और गॉट के जैसा, यानी भेड़ बकरियों जैसा है।
वो अंधी चाल चल रहे हैं भेड़ बकरियों जैसी। भेड़ बकरी क्या करती हैं, बस चली जाती हैं, एक भेड़ गई उसके पीछे पीछे सब चले जाते हैं। तो ऐसी शक्ति, ईश्वर को जानने की शक्ति, ईश्वर से प्रार्थना करने की शक्ति सिर्फ इंसान में ही है, ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो लोगों का जीवन कैसा है, पशुवत है, बिल्कुल जैसे भेड़ बकरियों का जीवन होता है ना। हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास दिमाग है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज़ एवरी वे बाउंड बाय गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड बट नाउ फेयरवेल। अब वो आगे बोलते हैं कि ये जो सारी पृथ्वी है वो एक गोल्ड चेन से भगवान के पैरों से बंधी हुई है। एक गोल्ड चेन है, एक सुनहरी जंजीर है जो कि भगवान के पैरों से बंधी हुई है। तो यहाँ पर जो भी कुछ होता है पृथ्वी पे वो सिर्फ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। लेकिन अब समय क्या है, अब समय है विदा लेने का, फेयरवेल का समय है। तो राजा जो हैं आर्थर, वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि व्यक्तियों को ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कारण बताया, उन्होंने अपनी राय क्या बताई कि ईश्वर की प्रार्थना हमें वह बनाती है जो हम हैं। मतलब क्या हुआ कि ईश्वर की प्रार्थना विशेष रूप से मनुष्यों के लिए ही है। मनुष्यों के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। वो जानवरों से बेहतर होते हैं इंसान, इसलिए जानवरों के पास ये शक्ति नहीं होती है लेकिन इंसानों के पास होती है। जानवर क्या करते हैं, बस खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, यही जीवन की यही चर्या है उनकी, इसी में व्यस्त रहते हैं, ठीक है। और अगर इंसान भी ऐसा ही करे तो क्या फ़र्क है इंसान और जानवरों में, ठीक है। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं कि आप लोग अपने लिए, अपने मित्रों की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, ठीक है। क्यों करें ऐसा, क्योंकि ये जो पूरी पृथ्वी है वो ईश्वर के चरणों से बंधी हुई है। प्रार्थना के माध्यम से ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं और हम अधिक पवित्र बन सकते हैं और अधिक निकट आ सकते हैं। तो ये जो ईश्वर की प्रार्थना है वो परम आवश्यक है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं बात करूँ इसकी फिगर ऑफ स्पीच की। राइज लाइक अ फाउंटेन, इस वाली लाइन में आपकी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें है सिमली। यहाँ सिमली क्यों कहा हमने, सिमली इसलिए कहा कि उनकी आवाज़ की तुलना किससे की गई, फाउंटेन से। क्या कहा गया, लेट दे वॉइस राइज लाइक अ फाउंटेन। तो जहाँ पर लाइक एज वर्ड यूज़ होता है कंपैरिजन में, वहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच होती है। आई होप बच्चों ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।